गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम गोविंद झा है और मैं IITJ के लिए बच्चों को लास्ट मोर देन 10 ईयर से पढ़ा रहा हूँ। और यूट्यूब के थ्रू मैं कुछ टॉपिक्स आपको कराऊंगा। नॉट कंप्लीट तो नहीं करा पाऊंगा क्योंकि यूट्यूब पे जब आप आते हैं तो बहुत कम टाइम के लिए आते हैं। तो बट एटलीस्ट ये है कि फंडामेंटल पार्ट है या जो भी इंट्रोडक्टरी पार्ट है जिससे आप चीज़ों को समझ सकते हैं अच्छे तरीके से, वो पार्ट मैं ज़रूर करूँगा डिस्कस के अंदर। तो एक बच्चे का मेरे पास रिक्वेस्ट आया था कि सर इस टॉपिक में बड़ी बड़ी बातें होती हैं, तो आप मुझे सिंपल बता दीजिए कि मैं NCERT या जो भी स्कूल की बुक्स है, बेसिक बुक्स, वो सॉल्व कर लूँ प्लस JEE मेन के प्रॉब्लम्स को ट्राई कर लूँ। ठीक है, तो जो पर्पस है मेरा इस वीडियो को बनाने का पर्पस ये है कि आप बेसिक प्रॉब्लम जो NCERT का है वो सॉल्व कर लें और साथ साथ अगर आप JEE मेन की तैयारी करते हैं तो JEE मेन के प्रॉब्लम्स को भी आप अटेम्प्ट कर लें। ठीक है, ये पर्पस है इस वीडियो के अंदर। अदरवाइज ये चैप्टर ऐसा है जिसके अंदर बड़ी बड़ी बातें होती है, काफ़ी डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स भी होते हैं और आप देख के ही उसको छोड़ देते हैं कि क्वेश्चन कंटिन्यूटी का है, बहुत डिफिकल्ट होगा। तो टॉपिक के इनडेप्थ में जाने से पहले, गहराई में जाने से पहले फीलिंग लेने की कोशिश करते हैं कि टॉपिक होता क्या है, क्योंकि बच्चे आजकल चाहते हैं कि हम डायरेक्ट पहुँच जाएँ क्लाइमैक्स के ऊपर। तो क्लाइमैक्स पे पहुँचने से पहले थोड़ा सा फीलिंग इंपॉर्टेंट है। तो लेट्स टेक सम फीलिंग ऑफ दिस टॉपिक कि क्या होता है टॉपिक ये। तो फीलिंग्स तब आती है जब फोटो देखते हैं। ठीक है, तो फोटो भी दिखाऊंगा आपको। फोटो देखने के बाद कुछ फीलिंग्स आएंगी, कुछ आपके कंसेप्ट्स कुछ जागने शुरू हो जाएंगे और आप समझ पाएंगे क्या होता है कंटिन्यूटी। बट बिफोर दैट आई वांट टू स्टार्ट विद ए सिंपल स्टोरी। एक छोटी सी स्टोरी समझिएगा, शायद वो आपको कंसेप्ट्स को याद करने में थोड़ा हेल्प कर देगा। जो स्टोरी मैं नरेट कर रहा हूँ अभी वो कहीं लिखा हुआ नहीं है, बट ये सिंस कंसेप्ट है एक, इस कंसेप्ट को आपको याद रखना है। तो उसको याद कराने के लिए एक छोटा सा स्टोरी मैं बता रहा हूँ आपको। एक बहुत ही स्मार्ट, बहुत ही हैंडसम मेरी तरह का लड़का था जिसको शादी करनी थी और शादी के लिए वो लड़की ढूंढ रहा था। तो बहुत दिनों से लड़की की तलाश कर रहा था, बट लड़की मिलती थी, कोई पसंद आती थी, कोई नहीं आती थी। करते करते काफ़ी टाइम बीत गया, 1 साल 2 साल 3 साल हो गया और बेचारे को लड़की नहीं मिल रही थी। फाइनली परेशान होकर के वो एक बाबा के पास गया। बाबा शादी बाबा थे वो। तो शादी बाबा ने बोला ठीक है बेटा, मेरा आशीर्वाद है तुम्हें लड़की ज़रूर मिलेगी, तुम जाओ और बिग बाज़ार के पास जाओ। ठीक है, और बिग बाज़ार के पास जाओ, तुम्हें एक लड़की मिलेगी, उसको देखो और फिर देख के आओ, फिर बताओ कि वो कैसी लगी तुम्हें, फिर मैं तुम्हारा रिश्ता उससे फाइनल कर दूंगा। तो लड़के ने पूछा बाबा बिग बाज़ार में कहाँ पे? तो बेटा बिग बाज़ार के अंदर नहीं, बिग बाज़ार के बाहर। कहाँ बाहर? चाय की दुकान पे। ठीक है, तो बिग बाज़ार के बाहर चाय की दुकान पे एक स्पॉट था, चाय की दुकान फिक्स हो गई। जाओ बेटा वहाँ पे जाके लड़की देख के आओ और अगर पसंद आ जाए तो बात पक्की हो जाएगी। लड़का गया, चाय की दुकान पे पहुँच गया। चाय की दुकान पर जब पहुँचा तो वहाँ पर लड़की ही नहीं थी। तो जिस लड़की को देखने गया था वो लड़की वहाँ पे थी ही नहीं। लड़का बहुत ही गुस्से में आया बाबा के पास, बाबा ये क्या है, आपने मेरा मजाक बना दिया। बोला बेटा लड़की कैसी लगी? मतलब बाबा लड़की तभी तो अच्छी लगेगी जब वहाँ पे कोई होगा, वहाँ तो कोई था ही नहीं। पॉइंट ये था कि कोई भी चीज़ अच्छी लगी, बुरी लगी, सीधा था या टूटा था, आधी थी या पूरी थी, वो बात करने के लिए वहाँ पे ऑब्जेक्ट होना चाहिए। दैट मीन्स जब आप बात करते हैं कंटिन्यूटी की, तो कंटिन्यूटी की बात करने के लिए अगर किसी फंक्शन की बात करते हैं, किसी पॉइंट पे कंटिन्यूस है कि नहीं है, तो उस पॉइंट पे फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए या फिर उस पॉइंट के आसपास उसका ग्राफ होना चाहिए। ठीक है, जैसे log x आपका है। अब मैं पूछूं बेटा log x का बताओ कंटिन्यूटी x = -3 पे क्या है? तो x = -3 ऐसा पॉइंट है जहाँ के जिसके दूर दूर तक log x डिफाइंड ही नहीं होता, तो वहाँ पर बात ही नहीं करेंगे आप। ठीक है, तो आप कंटिन्यूटी की बात कहाँ करेंगे? कंटिन्यूटी की बात वहाँ करेंगे जहाँ पे फंक्शन डिफाइंड होगा। तो पहला पॉइंट नोट कर लीजिए कि कंटिन्यूटी इज ऑलवेज डिस्कस्ड इन द डोमेन या टॉक्ड इन द डोमेन। तो कंटिन्यूटी इज फर्स्ट पॉइंट बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक। कंटिन्यूटी इज टॉक्ड इन डोमेन। तो इस बात को मुझे आपको याद कराना था। ठीक है, इसीलिए मैंने ये कहानी बनाई। हो सकता है आप कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग ना लगी हो क्योंकि आप भी उस एज में नहीं हैं, आप नहीं समझ पाएंगे कि लड़की तलाशने और उसको फाइनलाइज करने का गम क्या होता है और कितना डिफ़िकल्टी लोगों का आता है।
ठीक है। बट कंटिन्यूटी की अगर बात होगी तो कहाँ होगी? डोमेन के अंदर बात होगी, जहाँ पे उसका ग्राफ होगा। ग्राफ ही नहीं है तो बात ही नहीं होगी उसकी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, समझते पहले एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहता हूँ y इक्वल टू साइन एक्स, साइन एक्स, तो साइन एक्स का ग्राफ मैंने पहले भी आपको बता रखा है वीडियो में। ये ऐसा ग्राफ होता है वेव की तरह, है ना, ऐसे वेव, ऐसे 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 चलता रहता है। आपको इस ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए कहीं भी पेन नहीं उठाना पड़ता है, ठीक है, कहीं भी पेन नहीं उठाना पड़ता है। तो एक ये भी डेफिनेशन है कि अगर किसी ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए अगर आपको पेन नहीं उठाना पड़ता है, इसका मतलब वो कंटिन्यूअस है। तो इस ग्राफ में कहीं भी पेन नहीं उठाना पड़ा, कहीं भी पेन नहीं उठाना पड़ा। देखिए यहाँ से स्टार्ट किया मैंने, कहीं भी बिना पेन उठाए मैंने ड्रॉ कर दिया, सो इट इज कॉल्ड कंटिन्यूअस। तो साइन एक्स इज कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस, ठीक है। बोलेंगे सर कौन सी बड़ी बात है, तो पता था पहले से, कोई बात नहीं, अभी बताता हूँ मेन पॉइंट पे। तो चलिए y इक्वल टू कॉस एक्स, ये बताइए क्या है? अरे सर ये कौन सी बड़ी बात है, ये लीजिए मैं बताता हूँ आपको। ये क्या आपने बात कर दी, ये लीजिए, ये ग्राफ है कॉस एक्स का। तो कॉस एक्स भी क्या है? कंटिन्यूअस है, सो इट इज ऑल्सो कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस। अरे सर आप तो मजाक कर रहे हो, आप टाइम पास कर रहे हो। चलो बेटा कोई बात नहीं, मैं आपको देता हूँ बढ़िया से क्वेश्चन। अभी मैंने टॉपिक स्टार्ट किया ही नहीं है, अभी मैंने मैथमेटिकली इसको स्टार्ट किया ही नहीं। मैं क्या कर रहा हूँ अभी? मैं आपको फीलिंग्स करवा रहा हूँ जनरेट, ठीक है ना। क्लाइमेक्स पे पहुंचने से पहले थोड़ा सा फीलिंग्स जनरेट करते हैं हम लोग कि क्या होता है कंटिन्यूटी। लाइन लिख दिया मैंने, कंटिन्यूटी इज टॉक्ड इन डोमेन, ठीक है ना। तीसरी बात, अब आते हैं फाइनल क्लाइमेक्स पे, 10x। अगर आपको ग्राफ ड्रॉ करना आता है 10x का, तो बताइए मुझे 10x कंटिन्यूअस है कि नहीं है? तो 10x ग्राफ मैं ड्रॉ कर दिखाता हूँ आपको, मैं आपको हेल्प करता हूँ ड्रॉ करने में। आई हेल्प यू, डोंट वरी, आई हेल्प यू। सो आई एम हेल्पिंग यू ड्रॉइंग 10x। पाई बाई 2 पे ये हो जाता है इनफाइनाइट, अनडिफाइंड। फिर पाई पे होता है 0, और पाई से लेके पाई बाई 2 में होता है नेगेटिव माइनस इनफाइनाइट। ये इसका ग्राफ है 10x का, ठीक है। तो अगर मैं आपको बोलूँ 0 से लेकर के पाई में ग्राफ ड्रॉ करने के लिए, तो ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे आप? ऐसे लिया, ऊपर गया आसमान में, आसमान में जाने के बाद फिर पेन उठाया, फिर आप आए पाताल में, पाताल में आए, फिर से आपने स्टार्ट किया, ऐसे किया। तो क्या पेन उठाना पड़ा कि नहीं उठाना पड़ा? अगर मैं इस पॉइंट को क्रॉस करता हूं पाई बाई 2 को, तो पाई बाई 2 को क्रॉस करने में मुझे पेन को उठाना पड़ेगा कि नहीं उठाना पड़ेगा? तो अगर आपको पेन को उठाना पड़ा तो आप क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे इसको? कंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस? सोच लीजिए, समझ लीजिए, और फिर मेरा आंसर देखिए। सो वी से कंटिन्यूअस, आई से इट इज कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस, ऑल्सो कंटिन्यूअस। अरे सर ये क्या मजाक बना रहे हो आप, है ना, ऐसा सोच रहे होंगे आप। ये कंटिन्यूअस समझ में आया, ये समझ में आया, बट ये कैसे कंटिन्यूअस हो सकता है? तो दिस इज द थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी इज टॉक्ड इन द डोमेन। आपको सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स पे देखना है जहां पे ये डिफाइंड है। 10x पाई बाई 2 पे तो डिफाइंड ही नहीं होता है, 10 पाई बाई 2 पे तो डिफाइंड ही नहीं है। तो जिस पॉइंट पे डिफाइंड नहीं है उस पॉइंट पे मुझे पेन उठाना पड़ा या नहीं पड़ा उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो क्या बोलेंगे? बोलेंगे ऑल्सो कंटिन्यूअस, बिकॉज क्या? बिकॉज it is not defined at x equal pi by 2, or you can say domain is r minus odd multiple of pi by 2। तो जहां पे ये डिफाइंड है, वहां पे कंटिन्यूअस है, कोई दिक्कत ही नहीं है। इसका डोमेन क्या है? r माइनस ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। तो जहां पे ये है वहां पे ये, जहां पे डिफाइंड है वहां पे ये कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो ये हो गया फंडामेंटल ऑफ कंटिन्यूटी। अब आपके मन में एक ख्याल और आ रहा होगा, ठीक है सर, ठीक है, अब मुझे आप बताइए कि अभी हम लोग मैथमेटिकल फॉर्मूले पे नहीं जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? फीलिंग्स लेके आ रहे हैं। तो फीलिंग्स लेके आइए, पहले समझ लीजिए टॉपिक क्या है। तो y इक्वल टू मॉड एक्स, ठीक है। अब ये कैसा होता है y मॉड एक्स? तो y मॉड एक्स ऐसा फंक्शन है जिसका ग्राफ बचपन से आप करते आ रहे हैं, ठीक है। तो ये मॉड एक्स ग्राफ है। अब इस ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए मैंने यहाँ स्टार्ट किया, ऐसे गया, कहीं भी मुझे पेन नहीं उठाना पड़ा। तो कहीं भी पेन नहीं उठाना पड़ा, आई विल से इट इज कंटिन्यूअस, ठीक है, कंटिन्यूअस, ऑलवेज कंटिन्यूअस। अब अगर तो आपसे मैं बोलूं y इक्वल टू बॉक्स x का ग्राफ, ये फाइनली कितने 1 2 3 4 5 एग्जाम्पल में आपका काम तमाम। तो 10 बॉक्स x क्या होगा? तो ये ग्राफ मैं ड्रॉ कर रहा हूं बॉक्स x का, पूरा नहीं ड्रॉ कर रहा हूं,
सिर्फ ड्रॉ कर रहा हूँ 0 से 1 तक और 1 से 2 तक। 0 से 1 में बॉक्स कितना होता है, 0 से 1 में 0, लेकिन 1 पे जाते ही कहाँ पहुँच जाता है, तो 1 पे जाते ही उछल जाता है, जंप कर लेता है, जंप। 1 पे ये 0 नहीं है, 1 पे क्या है, ये 1 पे ये 1 होता है, और 1 से 2 तक ये शांत बैठा रहता है, आराम से चलता रहता है। जैसे 2 पे जाता है इसको जोश आ जाता है, ठीक है, 2 पे आते क्या होता है, एक्साइट हो जाता है, और एक्साइट होकर कहाँ पर जाता है 2 पे। ये एक्साइटेशन इसके अंदर होती है कहाँ कहाँ पे, जहाँ जहाँ पे इंटीजर्स है, जहाँ जहाँ पे इंटीजर्स है वहाँ पे बॉक्स एक्साइट हो जाता है, जंप मार लेता है, ठीक है, कुछ ज़्यादा ही फीलिंग्स को आ जाती है, ठीक है। तो बॉक्स एक्स की जो फीलिंग्स है ना, वो हमेशा कहाँ पे आती है, जहाँ पे इंटीजर होता है। तो ये यहाँ से एक्साइट होकर पहुँच गया 1 पे, फिर यहाँ तक चला, 2 तक चला, 2 से पहले तक था, 2 पे जाते क्या एक्साइट को यहाँ पहुँच गया। ऐसे आप पीछे आ जाइए, 0 से पीछे आते ही ये चला आता है नीचे -1 पे। तो 0 पे तो 0 पे ही है, लेकिन पीछे आने पे क्या है, -1 है, -1 है। कहाँ तक -1 है, ये -1 है, -1 तक, और -1 तक है -1। जैसे ही -1 से पीछे आएगा ये हो जाएगा -2। यहाँ वाइट दिखाते, वाइट का मतलब -2 स्टार्ट हुआ कहाँ से, इसके पीछे आने पे, इसके पीछे आने पे स्टार्ट हुआ -2, ठीक है। तो ये अब ये ग्राफ देख के बताना है आपको कि कहाँ कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है, मतलब कहाँ कहाँ पे पेन उठाना पड़ा मुझे। देखिए यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से ऐसे यहाँ तक गया, अब यहाँ पे जहाँ पे 1 है, 1 पे जाते ही जंप मार गया, पेन उठाया, यहाँ पहुँच गया, यहाँ चलता रहा इस तरीके से। जैसे 2 पे गया, जंप मार गया, पहुँच गया कहाँ पे, 2 पे। तो दिख रहा है मुझे कि जहाँ जहाँ पे इंटीजर है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जोश में आता है और वो जंप मार लेता है। तो बोलेंगे नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू आई, नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू आई, जो कि यहाँ पे i पे डिफाइंड है। ये i पे क्या डिफाइंड है, लेकिन वैल्यू क्या है, वैल्यू अलग अलग है, यहाँ पे ऊपर कुछ और है, नीचे कुछ और है। तो ये जो ज्योमेट्री हमने बनाया, डायग्राम बनाया, इन सारे डायग्राम्स को आप देख लीजिए, और इन डायग्राम्स में आप नोटिस करेंगे कि जहाँ पे फंक्शन कंटिन्यूअस है, अगर कोई पॉइंट यहाँ पे है तो कंटिन्यूअस होने का मतलब चाहे राइट में देखिए, चाहे लेफ्ट में देखिए, चाहे उस पॉइंट पे देखिए, सारी वैल्यू आपको सेम मिलेगी, ठीक है। तो हम लोग फॉर्मूले पे पहुँचेंगे। फॉर्मूले पहुँचने के लिए कितने हो गए, 5 ग्राफ हो गए। फाइनली आप इस टॉपिक को समझ गए कि क्या होता है फंडामेंटल की कंटिन्यूटी आप ग्राफ को देख के कैसे बताएंगे, ठीक है। तो ग्राफ में अगर ग्राफ जहाँ पर डिफाइंड है उस पर अगर आपको पेन नहीं उठाना पड़ा, इसका मतलब वो कंटिन्यूअस है। जैसे यहाँ पे डिफाइंड था बट यहाँ पे पेन उठाना पड़ गया, तो क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस। तो आपको याद कर लेना है, अब क्या याद कर लेना है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूअस, ठीक है, मॉडुलस ऑलवेज कंटिन्यूअस, बट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज नॉट ऑलवेज कंटिन्यूअस, इट इज कंटिन्यूअस एट r माइनस आई। आप कह सकते हैं कंटिन्यूअस इन r माइनस आई, मतलब इंटीजर्स को छोड़ देंगे तब होगा कंटिन्यूअस, लेकिन ओवरऑल कंटिन्यूअस नहीं है, हर जगह पे कंटिन्यूअस नहीं है, ठीक है। यहाँ तक अब हम लोग आते हैं मैथमेटिकल तरीके पे, ठीक है। होप आप लोगों को अभी तक समझ में आ गया होगा, तो इसको नोट कर लीजिए, इसको मिटा रहा हूँ मैं, और इसके बाद हम आते हैं मैथमेटिकल तरीके पे, फॉर्मूले पे, फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। ये तो ग्राफ की बात हो गई, फोटो की बात हो गई, तो फीलिंग्स ज़्यादा ही आपको आ गया होगा अब तक। तो अब हम लोग पहुँचते हैं मुद्दे पे कि प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगा। प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आप ग्राफ नहीं दिया रहेगा, ग्राफ आपको खुद ड्रॉ करना पड़ेगा। तो या तो आप ग्राफ खुद ड्रॉ कर लीजिए, अगर आप ग्राफ नहीं ड्रॉ कर पा रहे हैं तो कैसे करेंगे। तो अगर आप ग्राफ नहीं ड्रॉ कर पा रहे हैं और आपको जानना है कि किसी पॉइंट पे कंटिन्यूअस है कि नहीं है, तो इसके लिए आप थिंक कीजिए किसी ब्लाइंड पर्सन की बात, किसी ब्लाइंड पर्सन के बारे में थिंक कीजिए। अगर कोई पर्सन ब्लाइंड है और अचानक से वो लैंड कर जाता है इंडिया किसी गांव में, ठीक है, कोई ब्लाइंड पर्सन है और अचानक से इंडिया के किसी गांव में, इंडिया छोड़िए बिहार के किसी गांव में लैंड कर जाता है, ठीक है। लैंड तो कर गया, उसको लैंड करने का मतलब ये हुआ कि उसको ज़मीन मिल गई, उसको खड़े होने की जगह मिल गई। अब उसको अपना नेक्स्ट स्टेप रखना है, ठीक है। गांव में, किसी गांव में उसको लैंड करा दिया गया आसमान से डायरेक्टली, और ब्लाइंड पर्सन है, क्या है, ब्लाइंड है। अब उसको जहाँ पे लैंड कराया उसके बाद नेक्स्ट स्टेप उसको रखना है। तो क्या वो कैसे रखेगा नेक्स्ट स्टेप,
नेक्स्ट स्टेप रखने से पहले उसको जानना पड़ेगा कि जो मेरा नेक्स्ट स्टेप रखने वाला हूँ, ये गांव कहाँ का है? गांव बिहार का गांव है, जहाँ गड्ढे, खाइयाँ और टूटी फूटी सड़कें होती हैं, ठीक है ना, हुआ करती थी। आजकल तो नहीं होती, आजकल तो बहुत अच्छा हो गया है, तो कभी हुआ करती थी। तो पॉइंट क्या है, अगर पर्सन ब्लाइंड है तो नेक्स्ट स्टेप रखने से पहले वो चेक करेगा अपना थोड़ा सा पैर आगे बढ़ा के, यार आगे पैर बढ़ाने पे सड़क है कि नहीं है, रोड है कि नहीं है, ठीक है। थोड़ा पैर पीछे बढ़ा के रखेगा कि भाई पीछे रास्ता है कि नहीं है, तो आगे पीछे थोड़ा चेक करेगा, पैर रख के या पे स्टिक रख के चेक कर लेगा, ठीक है। आप थिंक कीजिए, आप इमेजिन कीजिए अगर आप ब्लाइंड है और आपको देखना है कि इसके बाद का स्टेप है कि नहीं है, तो कैसे थिंक करेंगे आप? तो अगर आपको जिस जगह पे आप हैं उसके आगे जाना है, पीछे जाना है, तो आप थोड़ा आगे देखेंगे, थोड़ा पीछे टच करेंगे। अगर दोनों आगे और पीछे और जहाँ पे आप हैं, अगर आगे का हाइट, पीछे का हाइट और जहाँ पे आप खड़े हैं उसका हाइट स्टिक से टच करने पे अगर आपको सेम दिखा, इसका मतलब रोड बराबर है, कहीं पे गड्ढा, कहीं पे खाई नहीं है, ठीक है। तो ये फंडामेंटल है कंटिन्यूटी का। अगर किसी पॉइंट पे लेट कोई पॉइंट x इक्वल टू ए है, ये कोई पॉइंट x इक्वल टू मान लीजिए ये पॉइंट है x इक्वल टू 0, ठीक है। अब मैंने एक ग्राफ ड्रॉ कर दिया, 0 से राइट के लिए मान लिया मैंने ये है, ठीक है, और 0 से लेफ्ट के लिए मैंने मान लिया क्या है, ऐसा है, 1 है और यहाँ पे क्या है, 2 है। अब कोई भी बोल देगा कि भाई 1 पे तो वैल्यू है इसकी, सॉरी 0 पे वैल्यू कितनी है, f ऑफ 0 कितना है, 1 है, 0 पे वैल्यू कितनी, 1 है, और 0 पे वैल्यू 1 है। अच्छा 0 से पहले वैल्यू क्या है, 0 माइनस, तो 0 से पहले क्या है, ये देखिए वैल्यू, ये आते 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 1 ही आ रहा है, यहाँ तक 1 ही आ रहा है, ठीक है। तो 0 से पहले भी 1 ही है, और 0 के आगे क्या है, तो 0 के आगे क्या है, देखिए 0 से जैसे राइट में गया वैल्यू पहुँच गया 2 पे, तो 2 है। दिख रहा है कि यहाँ पे 0 पे मैं बोलूँगा कि जब मैं 0 पे जा रहा हूँ, यहाँ से जाता जाता जब मैं यहाँ पे 0 पे गया तो मुझे पेन उठाना पड़ गया, ठीक है, उठा के यहाँ पे गया मैं। तो अगर कभी भी आपको पेन उठाना पड़ा, इसका मतलब इस पॉइंट से लेफ्ट का, इस पॉइंट से राइट का हाइट अलग अलग है, हाइट अलग अलग है। इसका मतलब क्या हुआ, LHL नॉट इक्वल टू RHL, LHL नॉट इक्वल टू RHL, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, डिसकंटिन्यूस हो गया आपका ये, ठीक है। एक केस और देख लेते हैं। मान लीजिए ग्राफ ऐसा होता, ऐसे और ऐसे और ऐसे, ये लिखिए। अब देखिए क्या है, हाइट 1 मान लिया, हाइट 2 मान लिया, ये क्या है, पॉइंट मान लिया, 0 पॉइंट है। अब इस केस में f ऑफ 0 इक्वल टू 2, हाइट 2 पे है, f ऑफ 0 माइनस ये कितना है, 0 से पहले ये भी 1 है, और f ऑफ 0 प्लस ये भी 1 है। देख लीजिए ग्राफ से, 0 से लेफ्ट के लिए भी क्या है, 1 है, राइट के लिए भी क्या है, 1 है। अब यहाँ पे LHL RHL इक्वल है, LHL इक्वल टू RHL, बट फिर भी क्या है यहाँ पे, डिसकंटिन्यूस। क्यों, क्योंकि मैं यहाँ से यहाँ तक गया, फिर मुझे ऊपर जाना पड़ा 2 पे और वापस आना पड़ा 1 पे। तो LHL RHL इक्वल है, बट किसके बराबर नहीं है, 0 के बराबर नहीं है, 0 पे जो वैल्यू उसके बराबर नहीं है। तो बोलेंगे LHL इक्वल टू RHL बट नॉट इक्वल टू f ऑफ 0, सो डिसकंटिन्यूस। तो फाइनली आई कंक्लूड क्या, कि अगर आपको कंटिन्यूस चाहिए, तो ये वैल्यू तो यहाँ पे है ना, ये वैल्यू यहाँ की जगह क्या होना चाहिए, यहाँ पे होनी चाहिए थी, ठीक है। सो वन वी कंक्लूड कि कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू a, किसी पॉइंट पे x इक्वल टू a, दो पार्ट में पढ़ते हैं हम लोग, पढ़ते एक एट पॉइंट और दूसरा इन इंटरवल, ठीक है, दो जगह, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे और किसी पर्टिकुलर इंटरवल के अंदर। तो अगर आपको किसी पॉइंट ए पे चेक करना है कंटिन्यूस है कि नहीं है, तो क्या करेंगे आप चेक करेंगे लिमिट की वैल्यू, लिमिट fx x टेंस टू a माइनस। इसका मतलब होता है, इसका मतलब 0 से लेफ्ट के लिए, ठीक है, दैट इज कॉल्ड लेफ्ट हैंड लिमिट, दैट इज a माइनस इक्वल टू लिमिट fx x टेंस टू a प्लस, 0 से राइट के लिए, a था हमारा पॉइंट, 0 यहाँ पे था, ठीक है ना, तो 0 प्लस मतलब a प्लस, या 0 माइनस मतलब a माइनस, ठीक है, a प्लस, एंड दैट इक्वल टू क्या, f ऑफ a, दैट इक्वल टू f ऑफ a। और ये जो f ऑफ a आपका डिफाइंड होना चाहिए, डिफाइंड, और ये कैन से फाइनाइट वैल्यू होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपका इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f ऑफ a इक्वल टू फाइनाइट होना चाहिए वैल्यू, फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए, रियल वैल्यू उसका होना चाहिए उस पॉइंट के ऊपर, ठीक है। तो बोलेंगे फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है, तो कंटिन्यूस एट x इक्वल टू a, ठीक है, दिस इंप्लाइज कैसे x इक्वल टू a पे कंटिन्यूस है,
दिस इम्प्लाइज ये LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू FA। LHL इक्वल टू RHL को बोलते हैं लिमिट fx x टेंस टू a इक्वल टू FA। मतलब अगर किसी फंक्शन का किसी पॉइंट पे लिमिट और वैल्यू दोनों सेम हो गया, अगर किसी फंक्शन का किसी पॉइंट पे लिमिट और वैल्यू दोनों सेम हो गया तो क्या बोलेंगे, फंक्शन कंटिन्यूअस है। जैसे इस वाले एग्जांपल में देखिए, यहां से यहां तक लिमिट, यहां से यहां लिमिट सेम था बट वैल्यू क्या थी, अलग थी। अगर मैं वैल्यू को उठा के यहां भर दूं तो क्या हो जाएगा, ये कंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका कंटिन्यूटी का थ्योरी। अगर आपको थ्योरी समझ में आ गया हो तो वेट फॉर माय नेक्स्ट पार्ट, उसमें मैं प्रॉब्लम्स करूंगा डिस्कस। फर्स्ट पार्ट के लिए, इंट्रो पार्ट के लिए इतना ही बहुत था कि मैंने आपको फॉर्मूले तक पहुंचा दिया। आपको ग्राफ के साथ साथ फॉर्मूले भी अप्लाई करने आने चाहिए। दैट मीन्स अगर कभी भी आपको लिमिट चेक करना हो तो क्या करना है आपको फंक्शन का कंटिन्यूटी चेक करनी है आपको, तो क्या करना है आपको, कंटिन्यूटी चेक करने के लिए आपको LHL निकालना है, आपको RHL निकालना है, आपको FA निकालना है। FA की वैल्यू तो फाइनाइट होनी ही चाहिए। ठीक है, तो बोलेंगे फंक्शन कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको कराऊंगा प्रॉब्लम्स ऑन दिस टॉपिक, जहां पे हम लोग LHL RHL डिफरेंट फंक्शन के लिए निकालेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टिल एंड। थैंक यू वेरी मच।